नमस्ते। गुड ट्रिगर पे आपका स्वागत है। आज बैंक निफ्टी ने बहुत ही बढ़िया ट्रेड दिया है और ये कल मैंने वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि बनाने जैसा कुछ भी नहीं था कल। ये देखिए, ये कल का ट्रेडिंग सेशन है और इसमें 40 और 50 का RSI, मतलब ही ट्रेड अवॉइड या फैमिली टाइम भी बोल सकते हैं आप। तो इसीलिए मैंने कल वीडियो नहीं बनाया था। ये कल का एनालिसिस वैसे के वैसे मैंने करके रखा था, जो दिन भर कहीं टूटा नहीं। और यहाँ पे आज देखिए इस चैनल का जो कल बनाया था, पहले मैं डिस्क्लेमर दूँ, ये मेरा कोई बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं होता है। आप अच्छे से चार्ट ट्रेडिंग करना सीख जाए, यही मेरा मोटिव है वीडियो बनाने का। और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करें और कम से कम लॉस आपका ना के बराबर हो, यही मेरा मोटिव है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए। तो ये देखिए, मैंने एक लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेंड लाइन हमारी आ रही है, ऐसे मैंने बोला था। इसको डिलीट कर देते हैं, अभी ये कुछ काम की नहीं है। ये काम आएगी, ऐसे मैंने बोला था आपको। तो ये जैसे कि ये देखिए, यहाँ पे ये पैटर्न बना कल का। ये कल का ट्रेडिंग सेशन है 18 तारीख का, और ये रहा इसका फेक ब्रेक आउट। और यहाँ देखिए RSI में डाइवर्जन, यहाँ से ही मैं आपको बताते आ रही हूँ कि RSI डाइवर्जन है तो हमें ऊपर की तरफ की ट्रेड मिलनी चाहिए। अगर कोई नए व्यूवर्स मेरे साथ जुड़ रहे हैं तो उनका मैं स्वागत करती हूँ। उनके लिए बताने की कोशिश करूँगी कि मैं फिबोनाची ट्रेंड लाइन और RSI ये त्रिदेव सेटअप का यूज़ करती हूँ, और साथ में मैं इंडिया विक्स भी देखती हूँ और ऑप्शन चेन को चार्ट पे कोरिलेट करने की कोशिश करके ही ट्रेड लेती हूँ। कंफर्म ट्रेड होगी तो ही मैं ट्रेड लेती हूँ, अदरवाइज मैं टोटल कल का दिन मैंने छोड़ दिया है। बिल्कुल भी कल मैंने ट्रेड नहीं किया था। ऐसे कभी हम ना ट्रेड करना भी ट्रेड करने के बराबर रहता है, क्योंकि अपना कैपिटल बच जाता है। और यहाँ देखिए, ये इस चैनल का ब्रेक डाउन हुआ, और यहाँ पे देखिए इसने अपने एवरेज प्राइस को सपोर्ट लिया, और कोई भी बराबर अगर सपोर्ट के पास अगर ये कैंडल होती है और ये 15 मिनट का कैंडल गैप डाउन होता है, 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग आई, और उसके बाद मैंने 836 के आसपास, ये मेरी एवरेज प्राइस थी प्रीमियम की, और ये प्रीमियम 1100 के आसपास मेरा एग्जिट हुआ है। तो कितने पॉइंट्स मिल जाते हैं देखिए, हम अगर 15 मिनट के चार्ट पे काम करते हैं, 5 मिनट के चार्ट पे काम करते हैं, और RSI भी हमें साथ देता है, तो हमें इतने अच्छे पॉइंट्स मिलते हैं। और जो स्कैल्पर रहते हैं उसको ये एक कैंडल जो है ना, वो 15 मिनट में 15 बन जाती है। तो 2-3 कैंडल उसको लगता है कि मैंने बहुत बड़ी अचीवमेंट की, हालांकि उसको क्विक काम करना रहता है बहुत, लेकिन हम पेशेंटली बैठ के पेशेंटली ही अच्छे से पॉइंट्स ले सकते हैं। तो ये ट्रेड चैनल भी टूटा और बढ़िया ये ट्रेड मिली। अब कल कैसे ट्रेड करेंगे हम, कल के लिए देखिए ये निकालते हैं, ये मेरा सब डिलीट करते और ये भी डिलीट करते, कुछ काम का नहीं। अब ये ट्रेंड लाइन भी हम डिलीट कर देते। अब ये ट्रेंड लाइन यहाँ से हमें वर्क करेगी। ये देखिए, ये देखिए, अब इसका जो है ऊपर की तरफ हल्का सा ब्रेक आउट हो चुका है और रिटेस्ट भी हो चुका है। तो देखते हैं, इस ट्रेंड लाइन को हम शिफ्ट करेंगे ऐसे, तो ये भी हमें एक अच्छा ट्रायंगल यहाँ पे मिल जाएगा। और कल ये अगर किसी बीच पे इधर या इस तरफ टूटता है तो ये एज अ स्टॉप लॉस काम करता है। ये जो पैटर्न्स है ये हमारे एज अ स्टॉप लॉस प्लान होते हैं। तो ये स्टॉप लॉस के साथ ये ट्रेड अच्छी थी, है ना। और ये अगर स्टॉप लॉस के साथ मुझे नीचे की ट्रेड भी मिलती है तो फर्स्ट टारगेट मेरा 49,100 रहने वाला है, और फिर 49,000 रहने वाला है, और ये टूटने के बाद ये 48,800 तक की मैं रैली नीचे की तरफ लूँगी। कब? जब RSI 30 के नीचे चला जाएगा। अदरवाइज ये फिबोनाची का लेवल है, जो कि मैं आपको हमेशा बताते आ रही हूँ। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि ये 500 पॉइंट की रैली अपने लिए बहुत क्रूशियल लेवल है बैंक निफ्टी में।
इसको अगर ये नीचे वापस से तोड़ता है तो नीचे की तरफ हमें काफ़ी बड़ा फॉल देखने को मिलेगा। और अगर अब ये हिल गया, एक मिनट में थोड़ा सा ठीक से देखते हैं, नहीं तो अपने ये हो जाएंगे, फिबोनाची हिल जाता है तो ये देखिए ये 50,000 की लेवल ऊपर टूटती है, तो ये 50,600 का रेजिस्टेंस हमें आने वाले दिनों में रहने ही वाला है। और मैंने जो परसों एनालिसिस किया वही लेवल से 50,600 का ऊपर रेजिस्टेंस, फिलहाल कल के लिए 50,000 का, जो कि साइकोलॉजिकल लेवल भी है। तो यहाँ तक मैंने कितनी बार मैं समझाती हूँ कि कोई ट्रेंड लाइन आ रही है तो यहाँ पे हमें पहले ही प्रॉफिट बुकिंग करना कितना अच्छा रहता है। देखिए मैंने यहाँ पे मेरा प्रॉफिट बुकिंग किया और ये उसके बाद से टोटल साइडवेज चला और यहाँ से फेक ब्रेकडाउन देके वापस से यहाँ से इसने जंप लिया, तो इसमें काफ़ी लोगों का लॉस ही हुआ होगा। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस आता है तो उसके पहले हमें प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, ना कि अपना स्टॉप लॉस हिट कराना चाहिए या इतना जो भी हमें प्रॉफिट होता है वो गंवाना चाहिए, बल्कि जो मिल रहा है वो मार्केट से हमें खुशी खुशी लेना चाहिए। तो अभी ये मेरे लिए कल के लिए क्या रहने वाला है, सपोर्ट रहने वाला है 49,500 और 49,250। ये जो रेंज है ये रेंज हमारे लिए कल बहुत बढ़िया काम करेगी। ये अगर ऊपर की तरफ टूटती है तो 50,000 तक के रिसेंटली टारगेट्स हमें मिल जाएंगे और 50,000 के टारगेट के बाद में मेरा प्रॉफिट बुक करूंगी और वेट एंड वॉच करूंगी सेशन, नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन का। और इसको नीचे तोड़ता है तो नीचे हमारे डायरेक्शन में मार्केट डाउन ट्रेंड है, तो ये 48,250 तक के ये सपोर्ट टूटने के बाद ये 500 तक के टारगेट हमें मिल जाएंगे। तो क्या लेवल रहेगी, ये 50,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल रहेगा। इसको तोड़ने के बाद सडनली ये 250 का टारगेट हमें मिल जाएगा। ये इसको तोड़ने के बाद मतलब ये 250 पॉइंट की रैली जो है ये सडन मिल जाएगी और हम ऑल टाइम बुलिश कब होंगे, 506 को 50,650 को तोड़ने के बाद ये ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करने बैंक निफ्टी जा सकता है। यहाँ तक हमें आने वाले ट्रेडिंग सेशन में टारगेट्स मिल जाएंगे 51,600। तो हमारे लिए आने वाले दिनों में ये, और फिर नीचे की तरफ ये टूटता है तो 47,600, फिर ये 600 टूटने के बाद 47,200 और 46,800। ये काफ़ी बड़े जो है ये आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं। आई होप आपको लेवल्स समझ में आई होंगी। मैंने बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं ली थी, मैं बैंक निफ्टी में ही वॉच कर रही थी बैंक निफ्टी को, और बैंक निफ्टी ने अच्छी मूवमेंट भी दे दी। यहाँ पे भी निफ्टी में भी अच्छी ट्रेड थी लेकिन मैं नहीं ले सकी हूँ। तो अभी कल के मेरे लिए ये जो ट्रेंड लाइन है ये लॉन्ग टर्म की ट्रेंड लाइन है। जो 51,600 हमने बैंक निफ्टी में देखी ट्रेंड लाइन, ये कोरोना से निकाली हुई ट्रेंड लाइन है। तो ये ट्रेंड लाइन को मार्केट जो है बार बार रजिस्ट कर रहा है। ये देखिए, एक बार, दो बार, तीन बार, और आज भी इसको रजिस्ट किया। इसको ऊपर तोड़ने की कोशिश की है लेकिन नहीं कामयाब हुआ है, वापस से इसको नीचे तोड़ रहा है निफ्टी। तो निफ्टी ये कल वापस से अगर इसको तोड़ने में ऊपर की तरफ कामयाब हो जाता है तो सडन हमें 23,200 का टारगेट मिल जाएगा। और ये फिबोनाची का लेवल है, इसको मैं याद में रखते हुए मुझे मेरा प्रॉफिट में बुक कर लूँगी। और यहाँ पे जो 50,600 का 50,000 का जो रेजिस्टेंस था, ये 23,500 का बैंक निफ्टी में हमें काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस है। इसको तोड़ने के बाद ही हम बुलिश हो सकते हैं। 23,752 ये टारगेट फिर आने वाले ट्रेडिंग सेशन में मिल सकते हैं। याद रखिए, ये 23,752 और 25,000 की लेवल अगर बैंक निफ्टी तोड़ता है तो निफ्टी 30,000 तक की हमें रैली दे सकता है, लेकिन वो आने वाले दिनों की बात है। तो हम पहले फ़िलहाल कल की ट्रेडिंग का वेट करेंगे। तो ये लेवल, ये 23,000 और 23,900 का ये जो 100 पॉइंट है, जो बैंक निफ्टी में मैंने अभी बताया आपको 200 पॉइंट, ये 100 पॉइंट हमें क्रूशियल रहने वाले कल। इसको अगर ऊपर तोड़ता है तो ये 23,200 के टारगेट, ये 200 पॉइंट
बहुत ही जल्दी हमें मिल जाएंगे और ये जो है ये हमें एज अ स्टॉप लॉस काम करेगा। ये पैटर्न जो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, तो इस ट्रेंड लाइन को भी हम यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। ये वर्क नहीं कर रही है तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो ये ट्रेंड लाइन जो है हमें अभी काम में आएगी। तो ये इस बीच में कहीं घूम घूम के, लेकिन याद रखिए 40 और 50 RSI कल एक्सपायरी है, तो 40 और 50 RSI चला तो थीटा डी के होगा और बिल्कुल भी मैं फिर निफ्टी में ट्रेड अवॉइड करूँगी। अगर RSI 60 के ऊपर निकलता है ऊपर जाने के वक्त, ये ट्रेंड लाइन भी टूटती है, ये क्रूशियल लेवल हमारे लिए रहने वाला है कल निफ्टी में 23,100 की या 22,900, ये 300 पॉइंट जो है ये हमारे लिए क्रूशियल रहने वाले। इसको ऊपर तोड़ने के बाद हमें सडन 23,200 की फिर 23,300 तक के भी टारगेट फ्लो में निफ्टी दे सकता है। लेकिन मैं इसके पहले ही, क्योंकि ये देखिए ये रेजिस्टेंस है, इसके पहले ही मेरा प्रॉफिट बुक करूंगी। अब नीचे के लेवल देखते हैं। नीचे देखिए ये अगर टूटता है नीचे तो ये तो बेयरिश है ही, तो देखते हैं RSI डाइवर्जन है वैसे तो, लेकिन इसको अगर किसी वजह से टूटता है, गैप डाउन ओपन होता है इसकी तरह और यहाँ से इसको वापस से नीचे तोड़ता है ये सपोर्ट को, तो 22,790 का जो सपोर्ट है ये टूटता है और यहाँ से ये टूटने के बाद फिर 22,600 फिर 22,500 और 400, ये हमें कल 400 तक की कल ट्रेड मिल सकती है। तो ये जो है अभी सपोर्ट हमें दिख ही रहा है, तो ये सपोर्ट हम यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं 400 का। तो ये देखते कल हमें अगर कल के लिए ये लेवल रहने वाले हैं। ऊपर की तरफ अगर मैं ट्रेड लूंगी और बहुत बड़ा गैप अप और बहुत बड़ा गैप डाउन होने के बाद मैं 15 मिनट की कैंडल के क्लोजिंग का वेट करूंगी। अगर ऊपर की लेवल आपको मैं बताऊं तो मेरी ऊपर की लेवल 23,200 का रेजिस्टेंस रहने वाला है। ये टूटने के बाद फिर 400 तक सडनली मुझे टारगेट्स मिल जाएंगे या 23,300 तक सडनली टारगेट्स मिल जाएंगे। और ये जो 23,500 का लेवल है ये फिबोनाची का लेवल टूटने के बाद आने वाले ट्रेडिंग सेशनों में 23,700 तक हमें रैली दे सकता है मार्केट। और नीचे मैंने आपको बताया है ये लेवल 22,800 का टूटने के बाद सपोर्ट, यहाँ पे हमें ये 22,700 फिर 600 और फिर ये 400 का लेवल 500 400 ऐसे नीचे की लेवल मिल जाएंगे। मार्केट ट्रेंडिंग रहा तो RSI अगर 30 के नीचे जाता है तो नीचे की ट्रेड, RSI 60 के ऊपर जाता है तो ऊपर की ट्रेड। तो ये अगर मैं लाइव मार्केट में अपने साइकोलॉजी को हमें कैसे कंट्रोल में रखना है, ये मैं तीनों फेजेस कैसे हमें साइकोलॉजी को वहाँ पे हमारे कंट्रोल करना है ये सिखाती हूँ। अगर ये आपको मेरा प्रयास अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को ज़रूर उन तक पहुँचाइए जो कि शेयर मार्केट में काफ़ी लॉस कर रहे हैं, ऑप्शन में लॉस कर रहे हैं। और अगर ये मैं इतना अच्छा आपको सिखाने के बावजूद भी आपका ऑप्शन में लॉस हो रहा है तो इक्विटी में शिफ्ट हो जाइए। रेडिंगटन सर जैसे स्टॉक्स मैंने आपको बताए थे, गॉडफ्राई फिलिप जैसे बताए थे, कॉटन ग्रीव्स कॉटन जैसे स्टॉक्स है जो कि काफ़ी बढ़िया रैली दे रहे हैं। तो और करेक्शन हो गया है काफ़ी बढ़िया, उनमें 30-40% का करेक्शन हो चुका है। अगर मार्केट यहाँ से जंप लेता है तो हमें ऐसे जो भी मार्केट के अपोजिट चलने वाले स्टॉक्स है जो कि थम गए एक जगह पे मार्केट की वजह से, तो ऐसे चार्ट हमें ढूंढ के उसमें स्विंग करना चाहिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।